अनंत पद के मित्रों से मेरा यही कहना है कि अनंत श्री की देशना को दूर दूर तक पहुँचाए और आपके जीवन के विकास के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, हर पल नए के साथ अनिश्चितता और आश्चर्य से भरा रहता है। हर पल अनगिनत संभावनाएं, न जाने कब क्या हो। ये खूबसूरत भी है और यही जीवन का ड्राइविंग फोर्स भी है। जो जीवन का रस है, कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ये ड्राइविंग फोर्स भी है, रस भी है, हर पल का नया होना। सब हमको पता ही हो, सारे पल हमको पता ही हो, तो जीवन का रस खो ही ना जाए। जीवन का रस बना रहता है इसीलिए क्योंकि ये पल चलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, नई नई चीजें घटती रहती हैं। आमतौर से तो व्यक्ति का जीवन पुराने की पुनरावृत्ति ही होता है। संबंध, पुराने संबंधों की पुनरावृत्ति। जीवन में इवन जो वो अपनी क्रिएटिविटी कहता है, सृजनात्मकता कहता है, वो भी पुराने की ही पुनरावृत्ति होती, नए की आवृत्ति नहीं होती उसमें। प्रेम तो नया लाता है, जीवन नया लाता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में एक नई चीज आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। जीवंतता के इस महाराश में वो आ गई बोरियत। व्यक्ति बोर होता है। क्यों बोर होता है? क्योंकि वो पुनरावृत्ति में जीता है। रिपीटिशन ब्रिंग्स बोर्डम। पुनरावृत्ति बोरियत लाती है। फिर वही, फिर वही, फिर वही, नया कुछ भी नहीं। नया आएगा तो जीवन में जीवंतता होगी। लेकिन नया क्या हम लाते हैं? क्या नया हमको लाना पड़ता है? नया तो है, जीवन तो प्रतिपल नया है। हमको लाना तो नहीं है, हम लाएंगे क्या उसको? वो तो है ही, तो फिर उसमें इतना उलझाव क्या? उसको देख ही तो लेना है एक बार आंख खोलकर। और जब आंख खोलकर देख लेंगे तो अनिश्चितता और आश्चर्य हमारे संगी साथी होंगे। व्यक्ति अनिश्चितता से घबराता है तो निश्चितता को पकड़ना चाहता है। आश्चर्य से घबराता है तो हर चीज को भी वो आश्चर्यविहीन बना लेना चाहता है। सब पता है। बुद्ध भी कई बार नई अंतर्दृष्टियों से आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञानी देखो वो कभी आश्चर्यचकित ही नहीं होता। कहता सब पता है, सब पता है। और सब पता है, पता नहीं क्या पता है। आश्चर्य ही नहीं किसी बात का। इसीलिए जीवन में सबसे ज्यादा थोथा, बेकार, मीनिंगलेस जो प्राणी होता है वो तथाकथित ज्ञानी होता है। जीवन से आश्चर्य चला गया, रस चला गया, रंग चला गया, जोश चला गया, उसको सब पता है। सब कुछ नहीं पता होता। जीवन की इतनी इतनी परतें हैं कि हमको वो आश्चर्यचकित किए चला जाता है। और रहा सवाल अनिश्चितता का, तो अनिश्चितता के ताने बाने से मिलकर ही जीवन चलता है। निश्चित हो तो जीवन चलेगा ही कैसे? दिखता है निश्चित जैसा कि सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन हमको कहां पता कि सुबह हमारी होगी, हमारी शाम होगी, और सुबह और शाम के बीच हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा, हमको पता ही नहीं होता। अनिश्चितता ही वो एक तत्व है जो जीवन को संभालता, सहजता और समृद्ध करता है। अनिश्चितता का जो तत्व है वही जीवन को संभालता और समृद्ध करता है। अनिश्चितता एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चित्त दशा है। अब जैसे प्रश्न उठ सकता है कि अनिश्चितता है तो उसमें कमिटमेंट होगा कि नहीं होगा?
क्या होगा कमिटमेंट? कमिटमेंट हमारे अंतरतम का प्रवाह है। अनिश्चितता बाहरी परिस्थितियों में, कमिटमेंट हमारे हृदय की गहराइयों में शामिल होता है। क्योंकि जीवन जो चल रहा है और जीवन जो बह रहा है, जो जीवन जिया जा रहा है, वो अनिश्चित होगा, लेकिन जिस पृष्ठभूमि पर चल रहा है वो तो शाश्वत है। तो ये कमिटमेंट एक होता है करना, कमिटमेंट करना, और करना तो खो जाता है, कभी कभी भूल गया आदमी। जैसे लोग व्रत ले लेते हैं, अब आज ये नहीं खाएंगे। तमाम व्रत वाले बेचारे देखिए अक्सर होते हैं कि व्रत लेके बैठे हैं कि आज हम ये नहीं खाएंगे, फिर अचानक बिस्किट खा लिया, ओ बिस्किट खा लिया, बड़ा अपराध हो गया, भूल गए। क्योंकि वो ऐसे चीजों में उलझे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अच्छा वो ना भी खाएं बिस्किट तो क्या फर्क पड़ना है, उससे कोई कमिटमेंट नहीं हो गया। कमिटमेंट होता है समझ। जैसे प्रेम की लौ जागी तो कमिटमेंट है, अब ये प्रेम अमर हो गया। सोते जागते उठते बैठते प्रेम नहीं जाने वाला। कमिटमेंट इसीलिए प्रेम का बाई प्रोडक्ट है। बिना प्रेम के वो कहां आना है। हमारी सांसें चलती हैं, हमारी धड़कनें धड़कती हैं, ये तो जीवन का कमिटमेंट है हमसे ना, वो कभी नहीं भूलता। आखिरी बार रुकेंगी सांसें, आखिरी बार रुकेंगी धड़कनें। जब तक जीवन रहेगा, जीवन का इस जीवन से कमिटमेंट पूरा है, वो चलती रहेंगी, वो धड़कती रहेंगी। तो जब प्रेम की पृष्ठभूमि खड़ी हो जाती है तो ऐसे ही कमिटमेंट आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। क्योंकि करने वाला जो करता है वो नहीं होता, जो डूअर करता है और नहीं करता है वही सब गड़बड़ करता है, उठता और गिरता है। लेकिन कमिटमेंट नॉन डूअर की जोन में, अकर्ता की जोन में, अंतर्दृष्टि की जोन में, अंतरतम की जोन में, स्रोत से सम्मिलन की, सोर्स से कम्युनियन की स्थिति में, तब बस है वो। और उस है की पृष्ठभूमि पर बनना मिटना चलता रहता है। उस सारा बनना मिटना उस स्रोत की पृष्ठभूमि पर चलता है। एएस शर्मा ने लिखा है, ये जो समझता है वो कौन होता है और क्यों मन इतना कठिन बनने की कोशिश करता है। क्या वो जानता नहीं कि उस पार और कुछ हो सकता है, पर फिर भी एक जुआरी का भी स्वभाव पकड़ता है मन, तो बोध ना घट जाए। शर्मा जी, प्रश्न की भाषा बड़ी स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं, जो समझ पा रहा हूं उसका उत्तर देता हूं। भाषा थोड़ी अस्पष्ट है प्रश्न की। पहली बात है कि समझता कौन है। समझता तो वो स्रोत ही है, द वेरी सोर्स, द कॉन्शियसनेस। मन उसे प्रोड्यूस करता है। मन इंस्ट्रूमेंट है जो उस समझ को कम्युनिकेट करता है। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे सोर्स में घटती है, स्रोत में। मन उनके धागों को सुलझाता है और फिर उन सुलझे धागों की चादर बुनता है और पेश करता है। तो मन एक जुलाहा है, मन एक इटर्नल वीवर है, और सारा मटेरियल, सारा डिजाइन और सब कुछ जो है वो सोर्स के पास है, स्रोत के पास। वो मन को देता है। मन का जुलाहा उन धागों से चादर बुनता है जो हमारी समझ में पड़ती है, जिसको हम ओढ़ सकते हैं। स्रोत से आए हुए धागे, रंग, डिजाइन, उनको हम ओढ़ नहीं सकते, उनको उपयोग में नहीं ला सकते। वो एब्स्ट्रैक्ट है, अभी वो बस बिखरे पड़े हैं। तो मन का इंस्ट्रूमेंट जो अस्तित्व ने दिया है वो इसीलिए दिया है
कि वो उनको फिर से बुन सके और हमारे योग्य बना सके। बाकी इसमें इतना ही है, और स्पष्ट आप और कुछ लिखेंगे तो उसको और देखते हैं। भास्कर रवि मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, मैंने वेदना पर पॉडकास्ट सुना और एक प्रश्न मन में आया कि क्या वेदना किसी अपने की ही मृत्यु पर होती है या किसी की भी मृत्यु हमें वेदना में ढकेल सकती है? क्या यह किसी पशु के लिए भी हो सकती है? वेदना शब्द में जो शब्द विद है उसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। विदित होना, विदित, टू नो। हमारे निकट जो जितना होता है वही हमको ज्यादा विदित होता है। इसीलिए हमारा प्रियजन कोई गया तो वेदना का धरातल ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि वहां पे विदित होने की, जानने की प्रक्रिया ज्यादा इंटेंस है। लेकिन ये अपनापन होता कहां पर है? क्या जो हमारे पास खड़ा है, बैठा है, वो हमारे नजदीक होता है या अपना होता है, या कहीं कोई दूर? कुछ भी हो सकता है, कहीं भी, कोई भी, किसी भी धरातल पर हमसे किसी भी रूप में संबंधित, बहुत नजदीक हो सकता है, बहुत निकट हो सकता है। तो वो जो विदित होने की स्थिति है तब और ज्यादा प्रगाढ़ होगी। जितनी ज्यादा वो विदित होने की, नोइंग की स्थिति होगी, उतनी प्रगाढ़ वेदना हो जाएगी। अपना पराया तो कोई होता नहीं, जैसे कह दे कि भाई अपने की ही मृत्यु पर वेदना होती, किसी की भी मृत्यु पर, किसी की भी मृत्यु पर उतनी वेदना किसी को नहीं होती। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। बहुत फिलोसफिकल और आदर्शवादी उत्तर नहीं देना चाहिए। हम तो ज्यादातर चीजें न्यूज की तरह ही पढ़ते हैं। अच्छा, प्लेन क्रैश हो गया, अच्छा, आतंकवादी हमले में इतने लोग मारे गए। लेकिन उसकी असली वेदना तो वही लोग झेलते हैं जिनके संबंधित लोग उसमें गए होते हैं। हमको भी दुख होता है, ऐसा नहीं कि नहीं दुख होता है। मनुष्य को दुख होता है कि बुरा हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन वो झकझोरा नहीं जाता। उसका कॉफी का प्याला हाथ से छूटकर कांप कर गिरता नहीं है। वो वैसे ही कॉफी पी रहा हो सकता है और न्यूज सुन रहा हो सकता है और आंख से आंसू भी गिर रहे हो सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ, दुखी हुआ। लेकिन जब हमारा अपना निकट का कोई जाता है तो हाथ कांपते हैं, कॉफी का प्याला भी गिर जाता है हाथ से छूटकर। नहीं छूटकर गिरता है तो हाथ से उठता भी नहीं है, उस समय वो हाथ से रख दिया जाता है। फिर पशु का सवाल, पशुओं से भी लोगों को लगाव हो जाता है। अपने पेट से उनसे कितना लगाव हो जाता है, उनकी वेदना भी अनुभव करते हैं। वेदना तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर है, हमारी भावना का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और फिर हमारी संवेदनशीलता का धरातल कहाँ गया है, किस स्तर पर गया है, उससे होगा। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि सब एक जैसा है। हमारा बिल्ली, हमारा कुत्ता, उसकी मृत्यु होगी, हमको वेदना होगी, लेकिन वो हमारा कोई प्रियजन इंसान जाएगा तो उसकी तुलना में उतनी नहीं होगी, क्योंकि हमारे साइकोलॉजिकल स्पेस, फिजियोलॉजिकल स्पेस, इमोशनल स्पेस, स्पिरिचुअल स्पेस, इन सारे स्पेसेस को सब अलग अलग ढंग से भरते हैं और उसी ढंग से वो विड्रा होते हैं। तो स्पेसेस की जो स्थिति वैकेंट हो रही होती, उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में वेदना भी अनुभव में आती। तो पशु हमारा इमोशनल स्पेस कवर करता है, एक सीमा तक फिजियोलॉजिकल स्पेस कवर करता है। ठीक है, उतना तो आप, उतनी वेदना तो पकड़ेगी। लेकिन एक इंसान, वो हमारे सारे स्पेसेस में जा सकता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, वर्बल, और जितने भी हम कल्पना कर सकते हैं, सारे स्पेसेस में उसकी एंट्री हो सकती है। हमारे एनर्जी स्पेस, हमारा प्राण का स्पेस, हमारे जीवन के सारे संभावनाओं के स्पेस, इमेजिनेशन के स्पेस, कम्युनिकेशन के स्पेस, सारे वो स्पेसेस हैं। हमेशा ध्यान रखें, वो एक सत्ता है, वो एक आकाश है, वो स्पेस है, उस सब में वो एंट्री हो रही है। वो एंट्री जैसे जैसे विड्रॉ होगी, वैसे वैसे वो खालीपन पीछे दौड़ेगा,
और वो परेशान करेगा। अब क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल स्पेसेस भर जाते हैं, फिजियोलॉजिकल स्पेस और हैबिचुअल स्पेस, हमारी आदतों का जो ढांचा है वो भर जाता है। लेकिन जो हमारा प्राणिक स्पेस है, हमारा जो स्पिरिचुअल स्पेस है, जो हमारा कोर स्पेस है, वो जो बन जाता है फिर वो हमेशा रहता है। तो अपनों के जाने पर एक वेदना शाश्वत हो जाती है और वेदना के तमाम धरातल हील हो जाते हैं। लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। कभी ये भी हो सकता है इवन वो वेदना वैसी नहीं होगी हमको बहुत विचलित करने वाली, लेकिन ऐसी घटनाएं भी हैं, ऐसे बुद्धों की घटना भी है जिन्होंने बस पेड़ की तरफ देखा और उसका टूटता हुआ पत्ता, और ऐसे उनके भीतर भी कुछ टूट गया, क्योंकि उस टूटन में उनको जीवन के टूटने का सारा परिदृश्य दिखाई दे गया कि ऐसे ही हरा भरा जीवन एक दिन अचानक विलग हो जाता है, टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। गहरी वेदना पकड़ती है और झकझोरती है, जागृत करती है, अवेकन करती है, इनलाइटन करती है, अपना काम पूरा कर देती है। तो इवन एक पत्ते का टूटना भी व्यक्ति को बहुत वेदना में डाल सकता है, तब जब उसकी जो दृष्टि है वो इतनी व्यापक हो गई हो कि उस पत्ते के गिरने में वो जन्म मृत्यु का पूरा नृत्य देख सकता हो, वो देख सकता हो जीवन का चक्र। ऐसे तो हम चारों तरफ मृत्यु देखते हैं। थोड़ी देर को जिसको शमशान वैराग्य कहते हैं ना, वो लोगों को पकड़ता है, सब बेकार है, निस्सार है। लेकिन फिर वही बेवकूफियां, फिर वही वासनाएं, फिर वही अहंकार, फिर वही सारी मारामारी, उसी में जीने लगते हैं। लेकिन एक बार वो पकड़ जाए, किसी को देख कर पकड़ जाए कि यही है जीवन, ऐसे ही सब खोता है, तो कितनी ना बेकार की बातों से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु की वेदना हमको ऐसे ही पकड़ती है और मुक्त भी करती है और हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है। कहीं भी कुछ देखा हो, एक हरे भरे पेड़ का सूख जाना देखा हो, एक किसी पशु का मर जाना या किसी व्यक्ति का मर जाना देखा हो, तो हम अपने प्रियजनों को रोज ऐसे ही देखेंगे कि ये दृष्टि जो पड़ रही है आखिरी दृष्टि हो सकती है। तो कितना ना जीवन बदल जाएगा। उस वेदना ने रूपांतरण पैदा कर दिया, लेकिन ये वेदना के अलग अलग धरातल होंगे जो झकझोरेंगे व्यक्ति को। तो वेदना एक पुनर्जीवन की प्रक्रिया है। वेदना बेमानी नहीं है। जिनके जीवन में वेदना नहीं आती वो पत्थर की तरह लौटते घूमते रहते हैं। वेदना जीवंत बनाने की प्रक्रिया है, पुनर्जीवन की प्रक्रिया। वेदना आई, हम दुख से भरे। बुद्ध भी तो दुख से ही भरे थे पहली बार। उन्होंने भी तो देखा ही था किसी को मरते हुए, बीमार होते हुए। फिर उनको वही चीज तो पकड़ गई, वो वेदना इतनी पकड़ गई, इतनी पकड़ गई कि एक परम बोध घटा, सारे संसार का दुख देख पाए। देख इसलिए पाए, और वो जो इतनी तीव्रता से बातें कह पाए, वो इसलिए तो कह पाए कि कहाँ उलझा पड़ा है व्यक्ति। कल नहीं होगा, सुबह होगी इसकी नहीं होगी, शाम होगी इसकी की नहीं होगी, इसको तो पता ही नहीं, और सारी मूर्ताओं और जड़ताओं में उलझा पड़ा है। तो ये करुणा होती है, कहीं भी हो सकती है। बाकी जितने स्पेसेस की बात मैंने करी और वेदना के पॉडकास्ट में मैंने इन सब स्पेसेस को बताया भी था डिटेल में। सलोनी शिंदे ने लिखा है, अनंत श्री, प्रेम की तलवार अगर धार पाने लगे तो क्या जब खुद की पैकिंग को काट रहा होता है क्या, ठीक उसी क्षण दूसरे की पैकिंग को भी काट रहा होता है। तभी तो प्रेम जब धार पाने लगता है एक ही होने लगता है, और सकरी गली में एक ही होता है। एक ही तलवार काफी है, एक ही नाइफ काफी, अपनी पैकिंग काटने के लिए भी दूसरी पैकिंग काटने के लिए। अलग अलग नाइफ थोड़े चाहिए। 2 डिब्बे आए थे पैकिंग के, एक ही से काट देंगे दोनों को। वो समझ की चाकू है, वो समझ की तलवार है। समझ बड़ी पैनी होती है।
प्रेम को लोगों ने अक्सर नासमझी का खेल समझ लिया है कि प्रेम का मतलब नासमझी का कोई एक जगत। प्रेम समझ का अल्टीमेट वर्ल्ड है। प्रेम समझ का एक आत्यंतिक जगत है। तो उसकी धार है, अपनी पैकिंग को भी काटेगी, दूसरे की पैकिंग को भी काटेगी, हेल्प करेगी। बल्कि अपनी पैकिंग जो काट चुका हो तो ये जो सामान है पैकिंग के, इनमें तो कोई अंतर्दृष्टि होती नहीं, जीवन होता नहीं, तो वो तो वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन इंसान जो कि जीवंत भी है तो उसके अंदर अपना इंट्यूशन, अट्रैक्शन, इमोशन सब बहुत कुछ होता है। एक अगर अनपैक्ड जीवन लहलहाता हुआ, जीवन से भरा हुआ कहीं पर हो तो दूसरा पैक्ड जीवन आकर्षित होने लगता है, कटने के लिए वो भी तैयार होने लगती है उसकी पैकिंग, क्योंकि उसको भी जल्दबाजी होती है कि अभी इसके अंदर से ये निकला तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा। अचेतन, जान के नहीं, बस उसके प्राणों में पुकार उठने लगती है। जाना नहीं जाता कि जानकर वो बुला रहा है। तो इसीलिए ये सब जो प्रेम की तलवारें हैं ये चलती रहती हैं। एक तलवार से ही बहुत काम हो जाते हैं। समझ की एक तलवार है। गुरु भी तो वही समझ की तलवार रखता है, एक रखता है, वही ट्रांसफर कर देता है। शिष्य उसी तलवार से फिर अपनी पैकिंग काट लेता है, दूसरे के हाथ में थमा देता है, वो अपनी पैकिंग काट लेता है। अब किसी जेल में मान लो सब हाथ पैर रस्सियों से बंधे पड़े हैं 100 आदमी, तो 100 आदमियों के हाथ पैर की रस्सी काटने के लिए 100 तलवारें थोड़ी लाई जाएंगी। एक ही तलवार काफी है, एक आ गई 100 के कट जाएंगे तो सारों पैकिंग खुल जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो गली, उसमें एक ही आता है, एक से ही सब काम हो जाता है, वो एक ही समझ, उसी से सब कुछ हो जाता है। कुसुम जी ने लिखा है, अनंत श्री नमन, संशय क्या होता है, क्या ये मन की अस्थिरता है या फिर इल्यूजन और तर्क के बीच टकराव की अवस्था। ये प्रेम के सफर में क्यों आ जाता है, क्यों कभी एक हाँ 99 ना पर भारी पड़ जाती है और कभी एक ना 99 हाँ को हरा देती है। जब भीतर कभी कोई द्वंद्व उठता है तब अटूट श्रद्धा तक को संशय हिलाकर रख देता है। तो क्या यह मन की कोई दुर्बलता है और उस द्वैत की स्थिति में निर्णय कैसे लें। संशय पूछा है क्या होता है, क्या यह मन की स्थिरता है या फिर इंट्यूशन और तर्क के बीच टकराव की अवस्था है। संशय बस एक धुंध है जो पीछे हमारी चेतना की अग्नि जल रही है, उस अग्नि को घेरता हुआ बस एक धुआं है। संशय बस एक इंटरप्रिटेशन है, संशय बस एक अनुभव की कमी है। जिसने बार बार आग को जलते हुए, धुएं को उठते हुए देखा है, वो जब धुएं ने आग को पूरी तरह ढक लिया हो तब भी जानता है कि अभी धुएं की जो दीवार है ये हटेगी, धुएं की परत हटेगी और पीछे से वो पवित्र स्पष्ट आग की लपट उभरेगी। लेकिन जब हम उतने व्यापक जीवन के अनुभव में नहीं होते हैं तो कई बार धुआं बड़ा प्रभावी हो जाता है। लगता है कि ये धुआं जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये गलत तो नहीं आ गया, इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये भी पूछा है कि प्रेम के सफर में क्यों आ जाता है। प्रेम के सफर में ही तो आएगा ना, और किसी सफर में क्यों आएगा। प्रेम जब आग की तरह जलना है तो जलती हुई आग के सफर में ही तो धुआं भी आएगा, और कहाँ आएगा। प्रक्रिया का हिस्सा है, संशय भी प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमें और स्पष्टता देने के लिए तैयार करता है। इंट्यूशन और तर्क का टकराव भी नहीं है ये। इंट्यूशन हमारे अंदर से उठती हुई एक धारा है और तर्क भी हमारे अंदर से ही दी गई हमारी एक क्षमता है जो जीवन को सुलझाने का काम करती है। इंट्यूशन भी दाएं बाएं बहुत सारे हो सकते हैं, तर्क भी बहुत सारे हो सकते हैं। तर्क, अतर्क, कुतर्क, वितर्क बहुत सारी चीजों में ले जा सकता है, लेकिन तर्क बेमानी नहीं है। श्रद्धा में अंतर होता है, क्योंकि अगर तर्क ना हो, संशय ना हो,
तो श्रद्धा कई बार अंधश्रद्धा में बदल सकती है। इसीलिए जितने भी ये जो ऐसे बाबा लोग होते हैं जो किसी न किसी से किसी न किसी तरह से मानवीय मन का शोषण करना चाहते हैं, वो इन दोनों चीजों की मनाही करते हैं। तर्क भी नहीं रखो, संशय भी नहीं रखो, बिल्कुल संशय रहित, तर्क रहित। तब वो श्रद्धा सचमुच में श्रद्धा नहीं होगी, वो अंधश्रद्धा में बदल जाएगी। बुद्ध ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बात को ऐसे मत मानो, तर्क करो, संशय करो, समझो बात को, और फिर जब एक बार समझ लोगे तो श्रद्धा जो ठहरेगी वो श्रद्धा फिर हटेगी नहीं, क्योंकि वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो अंतर्दृष्टि से उपजी श्रद्धा है, उसकी अपनी आंख है। अब आग जला रहे हैं, धुएं की परवाह तो नहीं करेंगे, धुआं उठेगा, धुएं को बर्दाश्त करेंगे। संशय केवल एक प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन है, खोजने की प्रक्रिया है। अनुभव की कमी में संशय को इसलिए कहता हूं क्योंकि क्या हमने आग का जलना कभी देखा नहीं? आग का जलना पहली बार देखेंगे तो धुएं से घबरा जाएंगे, बार बार देखा है तो हम ठहरे रहेंगे, शांत रहेंगे। संशय के बावजूद भी आग के पास से हटेंगे नहीं, समझ रहे? अनुभव बताता है कि धुआं है तो आग है, ठहरे रहो, टिके रहो, धुआं छटेगा। और इंटरप्रिटेशन इसलिए उसको कहते हैं हम कि हम व्याख्या कर रहे हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी प्रश्न बेमानी है कि जो अभिश्रद्धा है वो नकली है। नकली नहीं है, असली है, लेकिन हम जल्दबाजी में हैं। हम श्रद्धा को कहीं फिक्स कर देना चाहते हैं। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लपटों को निखरने दो, आग को जलने दो। जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। श्रद्धा नकली नहीं होती। संशय आते ही लोगों को लगता है क्या श्रद्धा नकली है? नहीं, वो अभी और गहरे प्रवेश करना चाह रहे। द्वंद उठा है तो द्वंद तो एक मंथन है। द्वंद हमारे मन को मथने की प्रक्रिया है। द्वंद नहीं उठेंगे तो मन में मंथन नहीं होगा। मन में मंथन नहीं होगा तो मन का नवनीत भी नहीं निकलेगा। मन से मक्खन जो निकलना चाहिए, या मन के समुद्र का मंथन नहीं होगा तो मन का अमृत भी नहीं निकलेगा। अब समुद्र मंथन की कहानी कितनी बार मैंने सुनाई है, कितनी प्रीतिकर है। वो कहते हैं अमृत निकलता है, उसके पहले विष भी निकलता है, हलाहल निकलता है। तो ये हलाहल जो निकल रहा है, यही सब तो धुआं है, यही तो सब संशय पीड़ित करता है। तो पीड़ित होने में क्या समस्या है? पीड़ित रहिए। और जो ये लिखा है कि क्यों कभी एक हाँ 99 ना पर भारी पड़ जाती है और कभी एक ना 99 हाँ को हरा देती है। अब देखो, ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि इनमें हमको बहुत उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। कभी एक चीज बहुत भारी हो सकती है। हाँ और ना के लिए मैंने हमेशा कहा एक प्रामाणिकता होनी चाहिए। 99% हाँ और 99% ना का कोई वजूद नहीं है। 99% होगी तो 1% ही कंटेमिनेट कर सकता है। हमारे इस 100% शरीर को इन्फेक्ट करने के लिए 100% वायरस नहीं चाहिए होते, एक ही आध वायरस घुस के सब इन्फेक्ट कर देता है। तो हाँ और ना को प्रामाणिक होना पड़ता है। हाँ और ना प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अगर वो हाँ गई हमारी ना से तो इसका मतलब वो हाँ जाने जैसी ही थी, उसको चले जाना ही चाहिए था, अच्छा ही हुआ गई। और हमारी ना गई उस हाँ से तो वो भी समझना चाहिए कि जाने जैसी ना होगी, उस ना का कोई वजूद नहीं होगा। अच्छा था वो चली गई, उसमें क्या परेशानी, जाना चाहिए था उसको। और ये भी पूछा है कि जब भीतर कोई द्वंद उठता है तो अटूट श्रद्धा तक को संशय हिलाकर रख देता है। नहीं, अटूट शब्द नहीं यहां पर उपयोग करेंगे। श्रद्धा को हिला कर रख देता है। अटूट तो बाद में आएगी। श्रद्धा का जो अटूटपन है वो बाद में आएगा। अभी तो श्रद्धा है, अभी ये मंथन चल रहा है, अभी उसको मथा जाएगा, अभी उसका नवनीत निकलेगा। वो नवनीत जब निकलेगा, उसका जो अमृत निकलेगा, तब वो अटूट में पैदा होगी। लेकिन अभी भी श्रद्धा है, अभी भी श्रद्धा है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक श्रद्धा है अटूट निष्कंप और एक श्रद्धा है हिलती हुई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक श्रद्धा है जो हिलती हुई है लेकिन श्रद्धा तो है, और एक श्रद्धा है निष्कंप, जब कांपती नहीं, वो अटूट है। तो संशय केवल उसको सशक्त बनाने के लिए, संशय
उसको सशक्त बनाने के लिए, संशय एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने आत्मावलोकन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए आता है। और बहुत अच्छा उपकरण है, मन का उपकरण संशय से बेहतरीन कोई दिया ही नहीं अस्तित्व ने। तब हम जांचते परखते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम और गहरे उतरते हैं, हमारा इंट्रोस्पेक्शन और सशक्त होता है, और हर ये अन्वेषण, खोज हमारी श्रद्धा को और प्रगाढ़ बना देती है। पूछा है उस द्वैत की स्थिति में निर्णय कैसे लें। सारे टुकड़े टुकड़े में मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि हर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा सुंदर प्रश्न था। यहाँ पर शब्द का उपयोग ठीक नहीं हुआ कि द्वैत की स्थिति में निर्णय कैसे लें, द्वंद्व की स्थिति में निर्णय कैसे लें, क्योंकि द्वैत तो जीवन में हमेशा रहेगा। जीवन द्वैत का ही एक अंतहीन नृत्य है। तो हमें द्वैत के बीच में नहीं चुनना है कि ये इसके बीच में ये चुने, उसके बीच में वो चुने, नहीं, द्वैत तो रहेगा। हमने समझा, हम उस आग में स्थित हुए, हम अद्वैत में स्थित हो गए, फिर द्वैत अपनी परिस्थितियों के अनुसार चुने जाएंगे, जब जो जरूरी होगा चुना जाएगा। दैट इज नॉट प्रॉब्लम, वो कभी समस्या नहीं। दिन की जरूरत होगी तो दिन चुना जाएगा, रात की जरूरत होगी तो रात चुना जाएगा, डिपेंड करता है। हमें चुनना होता है द्वंद्व की स्थिति। जब द्वंद्व घिरा हो मन में तो निर्णय कैसे ले। तो कभी इस पर हम जाग कर नहीं देखते कि जब द्वंद्व होता है तब भी हमारे अंदर एक निर्णय बन रहा होता है। द्वंद्व ऐसे कभी नहीं आता कि निर्णय पूरा का पूरा खो गया। मात्रा कम हो सकती है, धुआं ज्यादा हो सकता है, आग कम हो सकती है, लेकिन फिर भी एक निर्णय जो प्रभावी है। तो जो प्रभावी हो उसका निर्णय लो, द्वंद्व में हमेशा प्रभावी हो उसका निर्णय लो। और फिर इसके लिए हमने टच स्टोन, कसौटी दे ही रखी है कि हर वो निर्णय जो हमारे भीतर प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता को बढ़ाता हुआ जान पड़े वो उचित है। जो उनको किसी भी मात्रा में घटाता हुआ जान पड़े अनुचित है। हमें किसी से मिलना है संशय की स्थिति में कि नहीं मिलना है, अगर नहीं मिलने का निर्णय सुकून, तृप्ति, शांति, प्रसन्नता दे गया हमको, बिल्कुल नहीं मिलो। लेकिन अगर निर्णय हमको उदासी, दुख, विषाद, खिन्नता, अन्य मनस्कता, उचाटपन दे रहा है तो मिलो, फिर तो निर्णय बता रहा है कि मिलो। हमारा निर्णय हमारी शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता के तलों को किस तरह से वाइब्रेट करेगा, कंपित करेगा, वही उसको बता रहा है कि हमको क्या करना है। तो वो कसौटी हमेशा कस के चलिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंतश्री, मेरी मम्मी अपने जीवन के कटु अनुभवों से स्वप्रेम से दूर हो गई हैं। अपने स्वजनों को खुश देखकर खुश रहती हैं, थोड़ी अथॉरिटेटिव भी हैं। उनके परिजनों ने उन्हें यही बताया कि बचपन से ही उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा, जो अब उनका वर्चुअल सच बन गया है। कहती हैं, अब मैं ऐसे ही कटु हो गई हूँ, हम साथ होते हैं तो खुश रहती हैं, जाते हैं तो स्ट्रेसफुल और ग्रम्पी हो जाती हैं। प्लीज ब्लेस हर टू डिजॉल्व all her stories and live her beautiful life happily, gratitude. Yes, I can bless and blessings are always there. और साथ रहो, प्यार से रहो, धीरे धीरे तुम्हारा प्यार ही उनके जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उनके पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिसेस हैं, उनको डिसॉल्व कर देगा। जस्ट स्टे विद लव। माँ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, और कुछ समझाना करना नहीं, आशीर्वाद पर्याप्त है और उससे काम बन जाएंगे। ठीक है, उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लो जैसी वो हैं, और उनको भी कहो कि वो अपने को वैसा ही एक्सेप्ट कर लें जैसी वो है, पूर्ण स्वीकार कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण स्वीकार में एक अल्केमी है कि वो स्वीकार करते ही सेटल्ड होने लगती है, अपनी जगह पर सेट होने लगती है, और उसमें जो अतिरिक्त चीजें होती हैं वो खत्म होने लगती हैं। पुष्कर ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, ये बूंद का उठना और फिर बादल में अटकना को अगर दूसरे शब्द में समझें तो प्याज के छिलकों की तरह उघड़ना और फिर नया छिलका तपिश में पिघलना, और इस प्रक्रिया का अनवरत चलना। इसे ऐसे भी तो कहा जा सकता है। क्या मैं सही शब्द दे पा रहा हूँ? कृपया स्पष्ट
करें। पुष्कर हर चीज को बहुत तरह से कहा जा सकता है, जैसे कहा गया वैसे उसका आनंद ले लेना चाहिए। किसी की ओस की बूंद तुम्हारा प्याज हो सकती है, नो प्रॉब्लम, यू कैन एंजॉय योर प्याज, और दूसरा अपने ओस की बूंद को एंजॉय कर सकता है। इट डिपेंड्स, देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स एंड सो मेनी डायमेंशंस। हाँ, ये अलग बात है कि कोई उस ओस की बूंद को प्याज की तरह देखना ना चाहे, और उचित भी नहीं होगा, मतलब तुलना बैठती नहीं, अच्छी नहीं लगती कि ओस की बूंद इतनी डिवाइन, इतनी पायस्ट, इतनी डेलिकेट, और प्याज थोड़ा कमोबेश ऑफेंसिव और हार्ड लग रहा है उस स्थिति में, लेकिन चलता है, इट्स ओके, इट्स ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना प्याज एंजॉय कर सकते हो। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, जहां दो लोग मिलते हैं वहां पर भीड़ होती है, मगर अनंत पथ पर एक से अधिक एक साथ मिलते हैं वहां तो भीड़ नहीं होती है। क्या ये गुरु के साथ जब चलते हैं तो वहां विकल्प कटता है और संकल्प का जुनून आता है, इसीलिए कुछ कहें गुरुदेव। बहुत अच्छी बात कही है पीकू ने, बहुत ही वंडरफुल बात है। एक बुद्ध के साथ हम एक होते हैं, भीड़ नहीं होती, एक होते, एक ही तरंग उठती गिरती। और बुद्ध के जीवन में भी घटना है कि जब वो श्रावस्ती के जेतवन में थे तो एक राजा था, उसको सूचना मिली, उसने कहा बुद्ध से मिलने जाना है। बताया गया बुद्ध के साथ 10,000 भिक्षु रुके हुए हैं आज। वो जब आगे चला तो उसने देखा एकदम सन्नाटा, साए साए, जैसे लग रहा है निर्जन इलाका, कोई है ही नहीं। वो घबराया कि कोई साजिश षड्यंत्र तो नहीं, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, 10,000 यहाँ कोई नहीं। जब वो पहुंचता है वहां तो देखता है कि लोग इधर उधर सब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी खासी भीड़ है, बुद्ध है, लेकिन लगता ही नहीं कि वहां कोई है। तो ऐसा ही होता है पीकू, जब हम उस एक तरंग में होते हैं तो हम एक हो जाते हैं, भीड़ विदा हो जाती है। सामान्य जीवन भीड़ का जीवन है, और जागृत जीवन एक नीड़ का जीवन है, एक ही नीड़ जिसमें सब परिंदे चहचहाते हैं, लेकिन नीड़ एक ही है, वो भीड़ नहीं है। घोंसला, नेस्ट, घोंसला हमारे अवेकनिंग का, जागृति का, हमारे चैतन्य का, उसमें कोई भीड़ नहीं रह जाती। तो ये तो होता ही है, बहुत अच्छी बात। कुसुम जी ने ये भी लिखा है, प्रेम और भक्ति को हमेशा सुविधा के अनुसार हर संदर्भ में प्रयोग कर लिया गया है। कब ये दोनों भावुकता होते हैं, कब भावना में बदलते हैं, और फिर उस भाव में स्थित हो जाते हैं कि जब कोई उसमें गया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो गया। मेरा कहना है, देखना है कि प्रेम और भक्ति के सारे धरातल खूबसूरत है, सब धरातल, और सब धरातलों का आनंद लेना चाहिए। भावुकता भी बुरी नहीं है अगर वो भावना में बदल जाए और फिर भाव में बदल जाए। भावुकता स्वकेंद्रित स्थिति है, बहुत ज्यादा व्यक्ति आत्म केंद्रित है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तो भावुक व्यक्ति हमेशा स्वार्थी व्यक्ति है। भावना में गया भाव प्रवण व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज थोड़ी मेल्ट कर रहा होता है, थोड़ी उसकी सीमाएं पिघल रही होती। तो ये यात्रा है भावुकता से भावना की। ये यात्रा है, और भाव हमारे स्वभाव की छाया है। स्वभाव में जब हम प्रवेश करने वाले हैं उसके पहले हम भाव में स्थित हैं। और स्वभाव क्या है? सर्व का भाव, क्योंकि स्व में सर्व घुला हुआ है। तो प्रेम की और भक्ति की जो अंतिम स्थिति है वो स्वभाव की स्थिति है। जब स्व में सर्व घुल गया है तो भक्ति और वो स्थिर हो गए, स्थायी हो गए, हमेशा के लिए स्थित हो गए।
उसके पहले भाव की छाया है। भाव ने तमाम सीमाओं को पिघला दिया है। स्व और सर्व में हम आते जाते रहते हैं। कभी स्व में ज्यादा ठहरते हैं, कभी सर्व में ज्यादा ठहरते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। तो ये सारी स्थितियां खूबसूरत हैं। और लोगों का क्या है, वो हर स्थिति को अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो लोगों की समस्या है, हमको ज्यादा लोगों की समस्याओं में उलझना नहीं चाहिए। कौन क्या करता है, नहीं करता है, करें, वो अपने ढंग से कर सकते हैं। उनकी अपनी अपनी चीजें, उनकी अपनी मनोदशाएं होंगी तो वही करेंगे ना, अपनी मनोदशा के अनुसार। आप किसी भूखे व्यक्ति को गुलाब गिफ्ट करने चले जाओगे तो बेचारा वो गुलाब की सब्जी बना के खा लेगा। भूख थी, कोई सब्जी नहीं थी, घर में कुछ था नहीं खाने को, बनाने को, वो गुलाब के फूल काटेगा, धुलेगा, फ्राई कर देगा, सब्जी बना लेगा, खा लेगा। अच्छा है, उसके लिए उसका उपयोग है, गुड, वेरी गुड। कम से कम काम तो आए। भूखा था तो उसके काम आ गए। भूखा नहीं होगा, वो गुलाब के फूल दोगे तो उनको सजा देगा। और अलग अलग भावना के धरातलों पर होगा तो उनका अलग अलग उपयोग कर लेगा। तो ये तो सब चलेगा। भाव, भावना, भक्ति, जब जैसे उसमें होगा व्यक्ति, वैसे वैसे वो सब चलता रहेगा। स्वभाव को मैं नहीं समझता एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ, ये जो पूछा है कि अनंत श्री सब कुछ बदलता है, ये भय लाता है, कुछ तो निश्चित दिल चाहता है। नहीं, सब कुछ नहीं बदलता है ना, दैट इज नॉट द फैक्ट। हमारे भीतर का एक धरातल है, एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, उसी को मैं प्रेम कहता हूं, उसी को बोध कहता हूं, वो नहीं बदलता। उस पर्दे पर फिल्म बदलती है, उस पर्दे पर किरदार बदलते हैं, उस पर्दे पर कहानी बदलती है। लेकिन हमारे भीतर एक तल ऐसा है जहां कुछ नहीं बदलता, वो निश्चित है। वो अवेकनिंग का हो सकता है, उसी को हम प्रेम कह सकते हैं, उसी को हम शांति कह सकते हैं। वो एक पर्दा है। अब ये जो 4 आर्य सार मैंने कहे हैं, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। आज के समय में 4 आर्य सार की जरूरत है, तो वो मैंने दिए 4 आर्य सार। कि ये जो प्रेम, शांति, प्रसन्नता के आर्य सार हैं 4, ये 4 भी उस पर्दे की तरह हमारे भीतर निश्चित हो जाते हैं। फिर प्रसन्नता की तमाम तरंगें उठती और गिरती हैं, बदलती हैं। लेकिन एक नोइंग जो है वो हमेशा ठहरी है। शांति के भी तमाम तरंगें, लहरें उठती गिरती बदलती हैं, अनिश्चित हैं। लेकिन शांति का एक निश्चित स्क्रीन, एक निश्चित पर्दा ठहरा हो। प्रेम के रंग रूप बदलते हैं, प्रेम की कहानियां बदलती हैं, प्रेम के किरदार बदलते हैं। लेकिन प्रेम की एक स्थिति निश्चित मात्रा में, निश्चित रूप में उस स्क्रीन की तरह, उस पर्दे की तरह विद्यमान है। तो 4 आर्य सार निश्चित हैं, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। इनके ऊपर सब कुछ बदलता है, इनके ऊपर सब कुछ बदलता चला जाता है। वो बदला तो दिल निश्चित चाहता है, तो ऐसा नहीं कि निश्चित नहीं, निश्चित तो है ही ना, ये तो निश्चित है ही है। अनुपम जैन ने लिखा है, आवर लव एंड श्रद्धा डू फील कंडीशनल, though if we can get even 2% of your unconditional love and compassion, it will totally transform us, I feel. बिल्कुल 1% भी टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। 2% में तो तुमने ज्यादा कह लिया, 1% भी काफी है पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मेरे जैसा अनकंडीशनल लव और कंपैशन, इवन 1% इज मोर देन एनफ। और मैं तो सारे दरवाजे खोल कर बैठा हूं। 1% और 2% क्या, एटलीस्ट एवरीबडी इज गेटिंग 10%। 10% शेयर तो मिल ही रहा है सबको। फिर भी नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि कौन से कपड़े पहन रखे हैं इतने सख्त कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेरी तरफ से 10% शेयर तो सबको मिल रहा है। जिसने ज्यादा द्वार दरवाजे खोल लिए उसको 100% भी मिल सकता है।
तो फ्रॉम माई साइड देयर इज नो पार्शियलिटी। आनंद देवीना लिखती, सच कहते हैं आप, सच को स्वीकार करने और देखने के लिए भी समझ का परिपक्व होना आवश्यक है। मैं गुस्से में बहुत वियर्ड बातें कह जाती हूँ, फिर डर लगता है। सरेंडर दिस एटीट्यूड टू यू, प्लीज टेक इट अवे। हाँ, ये अच्छा किया, नहीं तो कभी कभी पिटाई होके भी कई एटीट्यूड सही हो जाते हैं। सरेंडर कर दिया तो अच्छा काम किया, खत्म हो जाए। जब पता ही है वियर्ड बातें बोलते हैं गुस्से में, तो काहे बोलते हैं। थोड़ा अवेयर रहो तो धीरे धीरे करके वियर्ड बातें भी चली जाएंगी। ठीक है, अब सरेंडर कर दिया तो अच्छी बात है। सनी बाबू लिखते हैं, अगर मेरा अस्तित्व, मेरा डीएनए, मेरा चाइल्डहुड ट्राउमा और मेरे ब्रेन केमिस्ट्री का नतीजा है तो मेरी फ्री विल कहाँ है? क्या मैं वही चूज कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, या मैं वही चूज कर रहा हूँ जो मेरे जीन मुझसे करवाना चाहते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए अनंतश्री जी। तुमने फ्री विल का पॉडकास्ट नहीं सुना ना अनंतश्री का, उसको दोबारा सुनो, गौर से सुनो, तो ये डीएनए, आरएनए और जितने भी आईएनए वगैरह सब होंगे, सब सॉल्व हो जाएंगे। उसको फिर से सुनो, गौर से सुना करो तो बहुत सारे उत्तर वैसे मिल जाएंगे। नई नई बातें लाया करो। ऋषि प्रकाश जी लिखते हैं, सत्य और छप्पर फाड़ दे रहे हैं गुरुजी। नहीं ऋषि प्रकाश जी, मैं कुछ भी फाड़ फूड़ कर नहीं देता, मैं छप्पर लगा कर, तान कर, बड़े इत्मीनान से, एहतराम से प्लेट में सजा कर दे देता हूँ। सत्य है एबंडेंस में, कुछ फाड़ने फूड़ने की जरूरत क्या है भाई? छप्पर फाड़ के दो, ये फाड़ के दो, वो फाड़ के दो, नॉट नीडेड। सब बिल्कुल परफेक्ट, छप्पर तान के, सजा के, बिस्तर बिछा के, प्लेट में सजा के, पूरा दीपक वीपक, कैंडल वैंडल जला के, और अगरबत्ती, खुशबू, सब परफ्यूम छिड़क के फिर सत्य पेश किया जाएगा। उसमें इतना इतना ये क्या है, ये छप्पर फाड़ दो, वो फाड़ दो, नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। अपने यहाँ तो लग्जरी है, सब लग्जरी में डिलीवरी हो रही है, तो लग्जरी वाली डिलीवरी लो ना। ये पुरानी आदतें सब छोड़ो, जाने दो पुरानी आदतें, ठीक है।